हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। नीट 2024 जस्ट अभी खत्म ही हुआ है, लेकिन आप सभी की एक्साइटमेंट फॉर नीट 2025 उस चरम पर है कि आपने हम तक इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे हैं जो आपको जानने हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकें। उन बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक, यानी कि सर वो बेस्ट बुक कौन सी है जो हमको रेफर करनी चाहिए नीट 2025 के लिए, तो आज वही हम जानेंगे, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। तो उसके बारे में बात करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए। न्यूज क्या कहूं, यह है आप सभी के लिए खजाना। डियर फ्रेंड, वन नीट खजाना आपको मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री। क्या है ये खजाना? यहां पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th की कंप्लीट सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ इसके 3D मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होंगे। कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं? अगर आप अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करते हैं और वहां पर कोड डालते हैं डॉक्टर्स, तो ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये अवेलेबल केवल और केवल किन के लिए है? फ्री फॉर SB ऐप यूजर। जो भी संकल्प भारत ऐप के यूजर्स हैं, वे जब इसको अवेल करते हैं तो ये उनको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर SB ऐप यूजर्स कि जल्दी से आप इसको अवेल कर लें और शुरुआत में ही आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, ताकि कोई भी लैग क्रिएट ही ना हो सके। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। यस डियर स्टूडेंट, NCERT। डियर स्टूडेंट, NCERT बुक एकमात्र आप कह सकते हैं कि वो बुक है जिसने हमारी बायोलॉजी को कंप्लीटली नीट 24 हो या इससे पहले की जो भी आप कह लीजिए नीट के एग्जामिनेशन है, सबके अंदर आने वाले क्वेश्चन को अपने अंदर ही समाहित कर रखा है। यस, अगर हम यहां पर इसकी एक एक लाइन को देखें, उससे क्वेश्चन पूछ रखे हैं नीट ने। न्यूमरस जो हमारे यहां पर पिछले प्रीवियस ईयर रहे हैं, उनके अंदर नीट के जितने भी सवाल हैं, कई तो सीधे सीधे डायग्राम बेस्ड सवाल उठकर आए हैं, लाइन पर सवाल उठकर आए हैं, कॉलम बेस्ड सवाल आए हैं, लेकिन ये सब कुछ आपको मिलती है हमारी NCERT बुक के अंदर ही। तो भाई NCERT के सामने तो हाथ जोड़ लो, इसको आपको जरूर कंप्लीटली रेफर करना है अगर आप बायोलॉजी कवर करना चाहते हैं नीट 2025 के लिए। तो यहां पर हम केवल इसके बारे में, खाली इसकी शक्ल ही नहीं देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्लास 11th के अगर हम कंटेंट पर जाते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर में मेजर तौर पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखिए 5 यूनिट्स आपको शुरुआत में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, ये 5 यूनिट्स हैं आपकी, जिसके अंदर में कुल चैप्टर्स अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो 19 चैप्टर्स हैं यहां पर। ठीक है, हर एक जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है लगभग आप मान सकते हैं वेटेज के तौर पर कमो बेस लगभग एक जैसे रहते हैं, लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास का। लेकिन कुछ जो यहां पर यूनिट्स हैं उनकी वेटेज ज्यादा भी है। इससे डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी आप सभी के लिए अवेलेबल कराया था एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, ताकि आपको कंप्लीट वेटेज का भी पता चले। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको भी क्लिक करता चलूंगा आपके सामने। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा यहां पर यूनिट आ जा रही है, इसके अंदर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सवाल अब की बार बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि इससे इतना ज्यादा अराइज नहीं हुआ, लेकिन चांस है कि यहां से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट अराइज हो ही जाए। ठीक है ना, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, जबरदस्त वेटेज रहा है अब की बार के हमारे नीट के एग्जामिनेशन में इसका। ठीक है, इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, अब की बार कॉकरोच से यहां पर सवाल अराइज हुआ है इसका। अगली बार हम समझ सकते हैं कि शायद फ्रॉग से पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आगे हम यहां पर बढ़े तो यूनिट 3 के ऊपर जाते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अपने आप में 5 से 6 सवाल यहां पर पूछे गए हैं नीट के एग्जामिनेशन में। ऐसे ही बायोमोलिक्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3rd यूनिट है आपकी, इसमें चाहे सेल चैप्टर हो, बायोमोलिक्यूल्स हो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन हो, सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है अब की बार के नीट एग्जामिनेशन में। और इसके अंदर में और भी संभावना है कि नीट 2025 के अंदर भी सवाल बहुत अच्छे अच्छे अराइज किए जा सकें। इससे आगे बढ़ते हुए हम यहां पर 4th चैप्टर को देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर चैप्टर है। रेस्पायरेशन आ जाता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसके अंदर में शामिल है। लेकिन इसके स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर यहां बात आती है आखिरी यूनिट जो है इसकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें कुल 6 सिस्टम्स आपकी NCERT कवर करती है और इनके अंदर हर एक जो चैप्टर है
ये लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, लगभग 12 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने के लिए मिल जाते हैं। अब की बार भी 12 क्वेश्चन आए हैं इनसे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास 11th की हमारी एनसीईआरटी जो है, आप कह लीजिए लगभग अब की बार हम एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 53 क्वेश्चन अराइज हुए हैं क्लास 11th से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्लास 12th के कंटेंट को भी देखें तो आप देखिए यूनिट 6, 7, 8, 9 और फाइनली 10, कुल यहां पर 10 यूनिट्स क्लास 11 क्लास 12 दोनों को मिलाकर यहां पर हमारी एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो शुरुआत यहां पर यूनिट 6 से हो रही है, जो पहली यूनिट है इन क्लास 12th। आप यहां पर देखेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात आ रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी चैप्टर होता है हमारा, इससे भी बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, बने भी हैं अब की बार भी। फिर यहां पर यूनिट 7 पर आ जाइए आप, जेनेटिक्स इवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट, क्या गजब का चैप्टर यूनिट है ये। आप कह लीजिए कि 2 इसके जो चैप्टर्स हैं, ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। डियर स्टूडेंट, अपने आप में आप कह सकते हैं कि क्षमता इनकी ऐसी है कि लगभग 14 से 15 क्वेश्चन अराइज हो जाए, रियलिटी है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी ये, आपके एनसीईआरटी की। इवोल्यूशन से 2 सवाल अराइज हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर यूनिट 8 पर जाएं तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर आता है। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। फिर यूनिट 9 पर आ जाइए तो बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आप कह सकते हैं इसको। हमारी कंप्लीट 11th और 12th इन दोनों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं या वेटेज वाइज कहा जा सकता है जिस यूनिट को, वो ये यूनिट है, ठीक है। जैसे हमने सेल को तवज्जो दी थी, ठीक है, हमारे 11th के अंदर में, ऐसे ही ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर 2 चैप्टर्स देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां से भी आराम से आपके 13-14 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं दोनों चैप्टर से मिलाकर। फिर आगे बढ़ते हुए जो आखिरी यूनिट आ जाती है इकोलॉजी, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इनके अंदर भी कमोबेश लगभग 8 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं तीनों चैप्टर्स को मिलाकर। तो डियर स्टूडेंट, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनसीईआरटी, ठीक है। आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको एग्जैक्ट दिखा सकते हैं हम कि वो सब एनसीईआरटी से ही अराइज हुए हैं। और हमने जब प्रिपरेशन भी करी है अपने पिछले कुछ दिनों के अंदर में इस नीट 2024 के लिए, वहां भी एनसीईआरटी को रेफर करते हुए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर किए हैं उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है अपने एग्जामिनेशन में। तो आपको भी नीट 2025 के लिए उसी रास्ते को फॉलो करना है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब यहां पर बात आ जाए, सर एनसीईआरटी तो हम फॉलो कर ही लेंगे, लेकिन अगर हमें यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करनी हो तो हम कहां पर जाएं? डियर स्टूडेंट, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास में इन फॉर्म ऑफ वन नीड स्टडी मटेरियल। डियर स्टूडेंट, यहां पर क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को मिला के कुल यहां पर 18 बुक्स हम यहां पर आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। आप यहां पर देखिए क्लास 11th के लिए ये 9 बुक अवेलेबल हैं और ऐसे ही 9 बुक आपकी क्लास 12th के लिए हैं। यहां पर केवल आपको इनके थियरी पोर्शन ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि 5000 से ज्यादा क्वेश्चन इन बुक्स के अंदर में आपके सॉल्यूशन करने के लिए अवेलेबल हैं। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो हैं पर क्या इनके सॉल्यूशन भी हैं? यस डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये यहां पर सॉल्यूशन की बुक्स भी अवेलेबल हैं। बायोलॉजी के लिए, फिर आपके लिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सभी के लिए यहां पर ये अवेलेबल हैं। ऐसे ही आपको क्लास 12th के लिए भी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये जो स्टडी मटेरियल है बच्चे, ये भी आप कह सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के ही जितने इस तरह के सवाल भी क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब थियरी हम पढ़ लेते हैं तो हमको इंफॉर्मेशन ये भी होनी चाहिए कि सवाल इस पर कैसे बन जाए। तो आपको इसकी बहुत अच्छी तैयारी करवा देगा ये हमारा स्टडी मटेरियल। इसको आप अवेल कर सकते हैं या तो अड्डा 24/7 ऐप के ऊपर में जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी अवेलेबल है इस स्टडी मटेरियल का, उसके थ्रू भी आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी जो आप थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करिए इस आप कह लीजिए जबरदस्त वन नीड स्टडी मटेरियल के थ्रू, ताकि कहीं पर कोई भी आपको कह लीजिए कि लैग फील ना हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी शुरुआत हुई है जस्ट हमारी नीट 2025 के लिए, और आगे आने वाले दिनों में हम प्रिपरेशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आप यहां पर आगे बढ़ते हुए
कुछ डेडिकेटेड हमारे जो बैचेस हैं इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, लाइव बैचेस जो हैं ये हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहां पर बात करें न्यूट्रॉन की, ड्रॉपर बैच हमारे ये अवेलेबल है आप सभी के लिए, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो ये क्लास 11th के लिए अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट, ये सब आपको अवेलेबल हो रहे हैं, इनके अंदर में जबरदस्त आपको फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, यहां पर 1 टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा। क्लास नोट डाउनलोड भी आप कर सकते हैं ताकि आप इनको बाद में पढ़ भी सकें, ठीक है। इसके अलावा स्कोर कार्ड भी आपको मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है चैप्टर वाइज आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स भी आपको अवेलेबल है। ब्रिज कोर्स दरअसल आपके जो भी चैप्टर के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करने के बाद आपको हम यहां पर एनसीईआरटी के ऊपर में लेकर चलेंगे, ताकि आप कहीं पर भी यूं फील ना करें कि सर हमें तो यहां पर यह चीज बेसिक से क्लियर नहीं है, बेसिक से क्लियर कर दी जाए। तो बच्चे, ब्रिज कोर्स के अंदर में आपके बेसिक को क्लियर करते हुए फिर हम आपको एनसीईआरटी के ऊपर में लेके जाएंगे ताकि स्ट्रेंथेंड रहे आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा 1 डीपीपी प्रिंटेड बुक भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। डीपीपी आपकी जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं बोथ क्लास 11th क्लास 12 दोनों के लिए, लेकिन इन क्वेश्चन के भी आपको वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल कराए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपको ये जबरदस्त जो बैचेस हैं ये अवेलेबल हैं, और आप क्लास 11th के हैं तो आप ये ले सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन बैच क्लास 12th के लिए है, ड्रॉपर बैच में है तो आप अवेल कर सकते हैं ये न्यूट्रॉन बैच, और ये आपको अवेलेबल हो रहा है जबरदस्त डिस्काउंट के ऊपर में। अगर आप कोड यूज करते हैं यहां पर ZVS, आपको 40% का यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्दी से भाई अवेल कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को और ज्वाइन करिए इन बैचेस के अंदर में होने वाले जबरदस्त लाइव प्रिपरेशन को। ठीक है, तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट आज हम यहां पर सेशन को देते हैं विराम। आई होप सभी लोगों को ये कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है कि हमको हमारी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है एज फार एज आवर बेस्ट बुक इज कंसर्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून, थैंक यू।